हमारा क्रियाकलाप क्या है? जीव जंतु एवं उनके प्रतीक। सबसे पहला सेंटेंस है कि साहस और शक्ति का प्रतीक। किस जीव या जंतु को हम लोग साहस और शक्ति का प्रतीक मानते हैं? कोई नहीं। तो साहस और शक्ति का प्रतीक शेर को माना जाता है। किसको माना जाता है? शेर को। सबसे ज्यादा साहस और शक्ति किस जानवर के पास होता है? वो शेर के पास ही होता है। दूसरा है वफादारी और मित्रता का प्रतीक। वफादारी का जब भी बात आता है तो सबसे पहले किस जानवर का नाम आएगा? कुत्ता का नाम आएगा। तीसरा है चालाकी और बुद्धि का प्रतीक। सबसे ज्यादा चालाक और बुद्धि किसके पास होता है? लोमड़ी के पास होता है। कोमलता और सजगता का प्रतीक। कोमलता, सबसे कोमल, और सजगता मतलब हमेशा होशियार रहने वाला। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपने आप को उस अनुरूप ढाल लेता है, हमेशा तैयार रहता है। वो क्या कहलाता है? हिरण। किसको कहा जाता है? हिरण को कोमलता और सजगता का प्रतीक कहा जाता है। नेक्स्ट है मातृत्व, यानी माँ है ना, जिसके में अंदर माँ का भावना रहता है, और करुणा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्यार रहता है, वो है ना। तो मातृत्व और करुणा का प्रतीक किस जानवर को या किस जीव को माना जाता है? तो वो है गाय, है ना। लगभग कोई बच्चा होता है वो माँ के बाद अगर कोई दूध पीता है तो वो गाय का दूध पिया जाता है ना। 6 धैर्य और दीर्घायु। धैर्य और दीर्घायु। धैर्य का मतलब क्या होता है? अपने आप में जो कंट्रोल रखता है। और दीर्घायु मतलब जिसकी बहुत ज्यादा लंबी आयु होती है। कौन है वो? वो है कछुआ, है ना। कछुआ अपने धैर्य की वजह से ही खरगोश से जीत गया था दौड़ में। पता है ना कहानी, कछुआ खरगोश की कहानी। हाँ। 7वां है चंचलता का प्रतीक। सबसे ज्यादा चंचल रहने वाला जानवर कौन सा है? तो बंदर। सबसे ज्यादा चंचल कौन होता है? बंदर। कुछ एक्टिविटी को करते रहेगा। परिश्रम और